हेलो फ्रेंड। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में HTML का बेसिक इंट्रो बताया और सिलेबस को बताया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले HTML के बारे में जानेंगे और स्ट्रक्चर क्या होता है HTML उसको समझेंगे। और HTML के एक कोड को मैं आपको VS कोड में और या तो नोटपैड में आपको एक कोड एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे हमारा वर्क कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले HTML क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो HTML जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर्म में HTML। जो HTML इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन वेब पेज। यानी कि जो हमारा HTML है इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, जो कि हमारा HTML है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। वेब पेज क्या होता है, यानी कि जैसे हम लोग सर्वर पर काम करते हैं, वेब पेज में खोल देते हैं, तो ऐसे जो हमारे वेब पेज जो होते हैं तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं। और HTML इज कॉल्ड ए मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि इसका नाम है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो उसी प्रकार से लोग इसको मार्कअप लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इट इज यूज टैग्स मार्कअप या डिफाइन द कंटेंट। यानी कि इसका कहने का मतलब है क्योंकि HTML में हम लोग टैग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मार्कअप करते हैं, जैसे कि ये डिफाइन करते हैं कंटेंट को। तो अभी टैग क्या होता है इसको अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि HTML विदाउट टैग के नहीं किया जा सकता है। तो अभी टैग जो है हम आपको एक्सप्लेन ब्रीफली करेंगे, आप बस जान जाइए कि HTML में हम लोग टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो पहले नंबर जान जाइए कि हम लोग जो लेस देन, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर डॉक टाइप HTML, ठीक है, डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन HTML, ये सब क्या है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले नंबर तो आप जान जाइए कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ। HTML स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर, तो डॉक टाइप HTML हो गया, फिर HTML क्लोज, फिर हेड हो गया, टाइटल हो गया, फिर टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर हेड को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी, फिर यहाँ पर हम लोग बॉडी को क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर हम लोग जो HTML टैग बनाए हैं उसको क्लोज कर देंगे। तो जो होता है ये हमारा जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML कोड को लिखने का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि डॉक टाइप HTML क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है और बॉडी क्या होता है। तो इन सबको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस जो ये हमारा फॉर्मेट है या स्ट्रक्चर है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग कोड लिखेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे कोड को लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि डॉक टाइप HTML क्या होता है। तो डॉक टाइप जो हमारा HTML होता है वो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ HTML, यानी कि जो हमें HTML यूज कर रहे हैं वो किस वर्जन का है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके टाइप को बताता है। फिर कहते हैं HTML डॉक्यूमेंट में क्या आ सकता है, जो HTML रहेगा, और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक HTML यहाँ पर यूज किया है, ओपन किया है, और मैंने एक HTML जो है यहाँ पर बंद कर दिया है। ठीक है, तो यदि कोई भी टैग यूज कर रहे हैं तो यदि हम टैग का इस्तेमाल अपने कोड में कर रहे थे, एक टैग ओपन रहेगा एक टैग बंद रहेगा। तो टैग को पहचानने के लिए कि कौन सा टैग ओपन है कौन सा टैग बंद है, तो यदि टैग के पहले कोई भी इस प्रकार का चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमारा टैग ओपन टैग है, यदि इस प्रकार का चिन्ह लगा है तो वो हमारा टैग क्लोज टैग है। तो अब हम लोग देखेंगे कि HTML
ओपन टैग और क्लोज टैग क्या है? ये जो होता है डिफाइन करता है बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ HTML कंटेंट। जो हम लोग HTML में कंटेंट लिख रहे हैं उसको ये बताता है कि वह शुरुआत होने वाला है या समाप्त होने वाला है। अब हमारा हेडर सेक्शन क्या होता है, चलिए उसको देख लेते हैं कि हेड और टैग का इस्तेमाल हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका मेन काम क्या है। तो कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेज, जो हमारा वेब पेज होता है उसमें से वो इंफॉर्मेशन को कंटेंट करता है, ठीक है। या कंटेंट जो हम लोग दिए हैं उसको इंफॉर्मेशन लेता है वेब पेज से या अबाउट या वेब पेज के बारे में। अब हम लोग का मेन जो है बॉडी सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक में, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम का कोई भी कोड लिखेंगे HTML में तो बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो कंटेंस कंटेंट ऑफ द वेब पेज, यानी कि इसका कहने मतलब है कि जो कंटेंट रहेंगे हमारे HTML कोड में वो इसी बॉडी के अंदर आते हैं। सिंपल बात समझ लिए कि जो भी हम लोग प्रोग्राम कोड लिखेंगे इसी बॉडी के अंदर लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर। तो चलिए अब हम लोग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ऑफ HTML टैग उसको देख लेते हैं। और मैं इसको आप चिंता न करिए, भी वीडियो में कोड को बताऊंगा कि कैसे हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो एट्रीब्यूट्स इन HTML आर प्रॉपर्टीज एडेड टू HTML टैग प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं HTML में, ठीक है, वो प्रॉपर्टी करते हैं, एडिट करते हैं HTML टैग, तो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग HTML कोड लिख रहे हैं और उसमें हम लोग टैग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एलिमेंट जो हम लोग उसमें एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे उसके इंफॉर्मेशन को बताता है। और करता है कि दे हेल्प डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर ऑफ HTML एलिमेंट। यानी कि हम लोग जो प्रोग्राम कोड में HTML एलिमेंट जो हम लोग यूज किए हैं उसके हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर को बताता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टैग नेम या कि जो हम लोग टैग बना रहे हैं उसका नाम दिए हैं और उसका एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे देंगे, फिर कंटेंट कर लेंगे, फिर टैग को हम लोग क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, सिंटैक्स है एट्रीब्यूट्स का। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि अभी समझ लीजिए, क्योंकि आपको अभी मैंने कोई कोड कराया नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको कोड कराऊंगा तो समझ में आएगा। तो जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर इमेज SRC नाम से एक टैग का नाम दे दिया, ठीक है। मैंने उसमें जो कि एट्रीब्यूट्स मैंने टैग दे दिया इमेज का नाम, ठीक है, और एट्रीब्यूट जो है SRC कर दिया। और मैंने जो वैल्यू दिया है image.jpg, मान लीजिए मैं आपके कंप्यूटर में चाहे मेरे कंप्यूटर में कोई भी इमेज सेव है तो उसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया, यानी कि वैल्यू के रूप में कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर Alt+A डिसअपीयर ऑफ द इमेज, यहाँ पर मैंने अल्ट का इस्तेमाल क्यों किया कि यदि वो पेज नहीं मिलेगा तो वो यह मैसेज को प्रिंट कर देगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इमेज, ठीक है। तो अब जो है SRC है कर रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट्स नेम सोर्स ऑफ इमेज, यानी कि जो हम लोग सोर्स इमेज रहेगा, यानी जो इमेज हम लोग जैसे यहाँ पर image.jpg के नाम से सेव किए, अगर वो इमेज रहेगा तो वो हमारा SRC के अंदर आएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि HTML टैग क्या होता है। और अभी चलिए इसको देखते हैं कि कैसे हमारे स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं HTML में, और टैग क्या होते हैं उसको थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग HTML टैग के बारे में जान जाएंगे तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग HTML के किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें मल्टीपल एप्लीकेशन की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें हम लोग पहले नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं या VS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी हैं एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आज इस वीडियो में आपको दोनों बताएंगे कि नोटपैड में कैसे इस्तेमाल करते हैं और VS कोड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग HTML का कोड बनाएंगे तो उसको हम लोग सेव करेंगे एक फ़ोल्डर में। तो मान लीजिए मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, इसका नाम दे रहा हूँ HTML डेमो के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि नोटपैड जो है यदि आपके लैपटॉप में डाउनलोड है
तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। यदि आपके लैपटॉप में नोटपैड नहीं है तो क्रोम ब्राउज़र से जाकर नोटपैड डाउनलोड कर लीजिए। तो नोटपैड मैंने यहाँ पर सर्च कर उसे ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है या सिंटैक्स क्या होता है, उसको पहले हम लोग राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग HTML का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो हमारा होता है स्टार्टिंग पहले एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, फिर डॉक टाइप होता है। डॉक टाइप जो ये हमारा लेटर होता है ये कैपिटल होता है, डॉक टाइप। फिर उसके बाद हम लोग HTML, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML आप यहाँ पर जिसका लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। तो मान लीजिए मैं बेसिकली बता रहा हूँ अभी स्ट्रक्चर, अभी मैं जब प्रोग्राम कोड करूँगा तब देखिए। फिर उसके बाद HTML के बाद हम लोग हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो हेड, फिर हम लोग एक इस्तेमाल करेंगे टाइटल टैग का। तो अब देख लीजिए कि मैंने एक HTML टैग को लिखा। तो मैंने ये जो HTML टैग है ये हमारा ओपन टैग है, तो इसको इसका क्लोज टैग भी लिखेंगे। तो सबसे पहले एक और टैग बना देते हैं बॉडी के नाम से, HTML बॉडी, क्योंकि जो भी हम लोग कोड लिखेंगे इसी बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। तो अब हमने ये 4 टैग को बना लिया। तो यदि ये जो 4 टैग वो हमारे ओपन टैग है तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि अब क्लोज टैग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है बॉडी, तो बॉडी का हम लोग बना लेते हैं बॉडी। और फिर उसके बाद हम लोग बना लेते हैं हेड का। हेड का बना लिया। फिर उसके बाद हम लोग HTML का बना लिया, जो कि हमारा ये आखिरी टैग रहेगा HTML। अभी आप चिंता न करिए, मैं इसको करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारा ये वर्क करेगा। अब देखिए जो अब एक टैग और छूटा है जो हमारा है टाइटल। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी टाइटल दे दे रहा हूँ और इसको बंद कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक टाइटल टैग। ठीक, अब हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए एक टैग का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, जो कि मैं टैग को अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि टैग क्या है। तो मैं यहाँ पर एक H1 नाम का टैग बना लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ CSC कोड। ठीक है, फिर उसको मैं टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो H1 नाम का टैग बना दिया और एक और टैग बना लेता हूँ H2 के नाम से। H2 के नाम से टैग बना दिया और इसमें मैं लिख दे रहा हूँ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मान लीजिए पूरा कर दिया। ठीक है, फिर मैं इसको टैग को बंद कर देता हूँ। फिर ये हमारा हो जाएगा H2। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ हेड के अंदर। तो अभी मैंने एक टैग जो है उसको अभी मैंने यहाँ पर, जो ये टैग यहाँ रहेगा, ठीक है, इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। और आप हमेशा याद रखिएगा जो हेड टैग है वो टाइटल के बाद रहता है। तो ठीक है, तो ये हेड टैग यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये हमारा हो गया जो कि HTML का सिंटैक्स हो गया या स्ट्रक्चर का। तो ये आप इन बेसिक चीज़ को या इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब कोई भी कोड लिखूंगा या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा या कोड राइट करूंगा तो इसी सिंटैक्स की सहायता से करूंगा। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि क्या हमारा ये सिंटैक्स सही है। तो मान लीजिए मैंने Ctrl+S से सेव कर लिया। तो सेव करने के लिए मैंने एक डेस्कटॉप पर फोल्डर क्रिएट किया HTML डेमो के नाम से। तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ
राम डॉट HTML, क्योंकि देखिए यदि आप फाइल को सेव कर रहे हैं तो इसको भी याद रखिए कि यदि जिस जिस लैंग्वेज को सीख रहे हैं उसका एक्सटेंशन जरूर लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ सी लैंग्वेज सीखता हूँ तो मैं डॉट सी लगाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर HTML सीख रहा हूँ तो मैं डॉट HTML लगा दिया। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सेव कर लिया, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो अब प्रोग्राम को सेव कर लिया, तो अपना मेरा जो फ़ोल्डर है, सबसे पहले मैं फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। जो मेरा ये फ़ोल्डर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर HTML डेमो के नाम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट किया। तो इसमें अभी हमारा कोई भी जो मैंने सेव किया है इसमें नहीं आया, तो मैं इसको फिर से सेव कर लेता हूँ। ये हमारा फ़ोल्डर के बाहर आ गया है, क्योंकि मैंने इसको फ़ोल्डर में लग रहा है नहीं सेव किया है। तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ आ गया, इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ। पहले इसको सेव करता हूँ तब उसको समझाता हूँ। सेव एज कर रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप में गया, मैंने जो HTML डेमो के नाम से बनाया है उसी फाइल में मैं सेव कर दिया। ठीक है, तो हाँ उसी नाम से सेव कर दे रहा हूँ। तो अब चलिए जो मैं फ़ोल्डर बनाया हूँ उसको ओपन करता हूँ। तो मैंने जो देखिए मैंने जो HTML डेमो के नाम से फ़ोल्डर बनाया मैंने उसको उसको ओपन कर रहा। ठीक है, तो ओपन करने के बाद देखा कि मुझे एक राम डॉट HTML कर का एक नेम शो कर रहा है। तो मैं इसको अब ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद देखा कि हमको हमारा जो आउटपुट है ये वेब पेज पे मिला। क्यों वेब पेज पे मिला? क्योंकि जो HTML है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका आउटपुट हमको वेब पेज पे मिला। जो ये हमको डिस्प्ले पे स्क्रीन शो हो रहा है ये हमारा वेब पेज है, ये क्रोम का वेब पेज है। ठीक है, तो अभी आप ये CSC कोड और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जो चैनल है वो कैसे आया तो ये भी देख लीजिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो हमारे हैं ये हमारे सी के HTML के स्ट्रक्चर है, और हम लोग कोई भी कोड को लिखते हैं तो बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर मैंने ये जो लिखा वो लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन सा जो हमारा टैग हो किस पर्पज़ से यूज हो रहा है। तो जो डॉक्यूमेंट टाइप है और HTML है, हेड है, बॉडी है, इन सबको मैंने प्रीवियस में आपको बताया कि इसका यूज क्या है। तो चलिए अब हम लोग एक VS कोड में भी इसको करके देख लेते हैं। तो चलिए अब VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। यदि आपके पास VS कोड नहीं है तो VS कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि डाउनलोड रहेगा तो कोई बात नहीं, आप एक एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले मैं एक कंट्रोल एन की सहायता से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर दे रहा हूँ। तो डेस्कटॉप जो है मैंने HTML डेमो के नाम से बनाया, तो मैं इसको अब इसका नाम चेंज कर कर सेव कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं इसका नाम कर दे रहा हूँ राज डॉट HTML। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पर सेव करने के बाद देखिए लिख के आ गया राज डॉट HTML। तो अब HTML को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको एक एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए हमें देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे लाइव सर्वर। क्यों इसको हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा वेब पेज है वो सर्वर से कनेक्ट होता है, इसलिए हम लोग लाइव सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे में इंस्टॉल है। यदि आप में इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि अपना प्रोग्राम कोड लिखूँगा। ठीक है, तो आप HTML को स्ट्रक्चर डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। आप शिफ्ट और 1 को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यह इस प्रकार के एक्सक्लेमेशन मार्क को इंटर करेंगे तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर है। तो आप जो है डायरेक्ट प्रोग्राम को, ठीक है, अब मान लीजिए हमको चेक करना है कि हमारा क्या आउटपुट आएगा क्या नहीं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैसेज पास कर दे रहा हूँ, तो हेडिंग बना दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर H1 टैग का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। फिर जो रहेगा ये मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ हाय CSC। ठीक है, तो अब ये मैंने बॉडी के अंदर लिख दिया। क्या हमको वेब पेज पर
हमको हाई CSC मिलता है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए तो यहाँ पे देखिए कोने में आइए, ये देखिए हमको लिखा है गो लाइव, ठीक है। यदि एक्सटेंशन डाउनलोड किए रहेंगे तभी गो लाइव लिखेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर गो लाइव कर दिया, ठीक है। तो अब गो लाइव करने के बाद जैसा में देख रहे हैं एक वेब पेज खुलेगा, ठीक है। तो यदि आपके वेब पेज में यहाँ पर शो कर रहा है तो ठीक है, यदि नहीं शो कर रहा है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर जो बनाया है HTML डेमो के नाम से, तो देखिए ये भी हमारा इसमें सेव नहीं हुआ है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले। तो इसको Ctrl+S की सहायता से सेव किया। मान लीजिए फाइल सेव एज, ठीक है। मैं HTML डेमो में सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, राज HTML के नाम से दे देता हूँ। जैसा कि देखिए अब ये सेव हो गया, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं कि मेरा फ़ोल्डर सेव हुआ है कि नहीं, मेरा फाइल सेव हुआ है कि नहीं। तो जैसे मैं सी ड्राइव में कर रहा हूँ, मैं यूज़र हूँ, ठीक है। मेरे जो ईमेल आईडी लॉगिन किया वो सेव कर रहा है। अब मैं सी के वन ड्राइव में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सेव कहाँ किया हूँ, फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पर। और मैं डेस्कटॉप पे जो सेव किया उसका नाम क्या है, HTML डेमो। और उसके अंदर मैंने क्या किया है, raj.html के फाइल का नाम को सेव किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखता हूँ क्या हमको वेब पेज मिलता है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखेंगे हमको raj.html यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसको ओपन कर लेंगे तो देखिए हमको क्या लिख के आ गया, हाई CSC। तो इस प्रकार से आप VS कोड पर भी HTML के कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन क्या टैग होता है, टैग का इस्तेमाल क्या होता है। ऐसे तो HTML में बहुत सारे टैग है, उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स के साथ, और प्रोग्राम को भी करके दिखाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।